Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on practice set 34 which has been created for TET English preparation. Here direction is given for question number 1 to 10. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जो इस प्रकार से है. इसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेल्स आर. व्हेल क्या हैं इसके विषय में आपको बताना है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन में द लार्जेस्ट एनिमल्स नाउ लिविंग इन द वर्ल्ड. विश्व की सबसे बड़े पशु के रूप में हैं ये. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल क्या है पैसेज के अनुसार दिए गए ऑप्शन से आपको आंसर करना है. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल वाज वेल नोन टू पीपुल लॉन्ग एगो. बहुत समय पहले से लोग इसके विषय में जानते थे. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज बी. यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, स्लिप टंग हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है द टर्म मिनरल ऑयल रिफर्स हेयर टू. यहाँ पर मिनरल ऑयल जो शब्द है ये किसको रिफ़र करता है आपको बताना है. तो इसके लिए आंसर यहाँ पर दिया गया है एनी ऑयल दैट बर्न्स ब्राइटली. ऐसा तेल जो बहुत तेज़ी से जलता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ऑयल बर्निंग लैम्प्स. ऑयल बर्निंग लैम्प्स क्या हैं. तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑयल बर्निंग लैम्प के लिए यूज्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल्दो नॉट सो मैनी एज प्रीवियसली. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 5 है द पर्पज़ ऑफ लुब्रिकेशन इज. लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या है पैसेज के अनुसार ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ हीट एंड फ्रिक्शन. ऊष्मा और घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 6 इज एज फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है मिनरल ऑयल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन. मिनरल ऑयल जो होता है ये कब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको बताना है. तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल कंबुशन इंजन. जब इंजीनियर के द्वारा कंबुशन इंजन बनाया गया, आविष्कृत किया गया, तब इसका महत्व बढ़ गया. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इनका सबका यूज़ होने लगा. क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है द ऑयल ड्रिल. ऑयल ड्रिल क्या है आपको पैसेज के अनुसार बताना है दिए गए ऑप्शन से. तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑयल ड्रिल के लिए ओकेजनली गोज़ मोर देन ए माइल इनटू द अर्थ. एक ऐसा औजार होता है जो कि ज़मीन के अंदर डाल करके जो है तेल निकाला जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है द कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल ड्रिलिंग. कॉस्ट के बारे में बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज़ बॉर्न बाय द कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन. इसका आंसर आपको करना है. तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में द सी क्रीचर्स कॉट बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक वेंट टू फॉर्म ऑयल. जो सी क्रीचर्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे, चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, तब तेल का निर्माण होता है. क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द ऑथर ओपिनियन इज़ दैट वेयर देयर इज़ शेल देयर इज़ लाइकली टू बी ऑयल बिकॉज. ऑथर का यहाँ पर राय है कि जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ तेल पाया जा सकता है, संभावित होता है. तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है. 10 के लिए सही ऑप्शन बी है शैल इज़ आ सेडिमेंट्री रॉक. क्योंकि शैल जो होती हैं सेडिमेंट्री और सादी चट्टानें होती हैं, इसलिए इनके बीच में तेल पाया जाता है, ऐसा ऑथर का मत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है ए डैश इज़ आ स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोएम इन विच द मशीनरी एंड कन्वेंशंस ऑफ एपिक प्रॉपर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियस थीम्स. यहाँ पर आपको जो है बताना है कि एक ऐसी पोएम जिसमें जो है मशीनरी और कन्वेंशन का जो है यूज़ किया जाता है और महाकाव्य ये होता है. तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है. ए तो है नहीं. इसका नेक्स्ट पार्ट आगे दिया गया है. 11 का नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर दिया गया है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ गिवन हियर. यहाँ पर बैलेट दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इन हिज पोएम. वर्ड्सवर्थ ने सोल के ट्रांसमाइग्रेशन के विषय में किस पोएम में कहा है ये आपको बताना है. तो 12 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा दिया गया है ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी.
क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटेन अंडर ए सीडोनिम ऑफ। गाल्सवर्दी जी ने कई जो है नॉवेल लिखे हैं, उन्होंने एक छद्म नाम से नावल लिखा है। तो वो कौन सा छद्म नाम है, सीडोनिम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया आंसर जॉन सिन जॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है ए वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विथ 11 लेवल्स इज नोन एज। एक ऐसा स्टेंजा वर्स का जिसमें 8 लाइन होती हैं और 11 सिलेबल होते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है। 14 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओटेवा रिमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ मैकबेथ एंड ओथेलो। मैकबेथ और ओथेलो जो कि शेक्सपियर के ड्रामा हैं, इनका कॉमन पॉइंट क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ट्रेजिक कैरेक्टर्स, ओवर एम्बिशन, और ए और बी दोनों है या फिर जनरल है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है एलिजाबेथन एज इज मार्क्ड विद। एलिजाबेथन एज जो है इसको किससे मार्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एडवेंचरस स्पिरिट, बेस्ट एक्सप्रेशन इन ड्रामा, दोनों के लिए होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस द नेम ऑफ ज्यू इज। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना है, इसमें ज्यू का नाम क्या होता है, जो ज्यू होता है, यहूदी होता है, उसका नाम बताना है। 17 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा शाइलॉक। ये इसका इस ड्रामा में विलन के रूप में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 18 है अलॉन्ग विद द हाई ड्रामेटिक जीनियस शेक्सपियर वाज ए ग्रेट। शेक्सपियर जो है किस लिए ग्रेट माने जाते हैं ड्रामा के रूप में, ये आपको बताना है। तो 18 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइटर ऑफ सॉनेट। सबसे ज़्यादा इन्होंने सॉनेट पर जो है फोकस किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात करें तो इन्होंने कुल 154 सॉनेट लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन द वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनांडर इज अफेक्टेड बाय। प्रिल्यूड जो कि वर्ड्सवर्थ की रचना है, इसमें विनांडर जो होता है ये लड़का किससे प्रभावित होता है आपको बताना है। 19 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा म्यूटनेस, गूंगा होता है ये इसका मतलब होता है गूंगा, ये गूंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट रिलीजन वाज मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट का जो रिलीजन है, धर्म है, वो क्या था ये आपको बताना है। 20 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैथोलिक रिलीजन था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट ये किससे सक्सीड हुई ये आपको बताना है। 21 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जेम्स फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है शेक्सपियर्स कॉमेडीज़ आर सेट इन। शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं ये कहाँ पर सेट की गई हैं ये आपको बताना है। 22 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी। यहाँ नेचुरल एंड रोमांटिक सराउंडिंग में भी की गई हैं, अभी फ्रॉम डिन एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ से भी की गई हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है व्हाट इज़ सोल ऑफ ट्रेजेडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी के लिए। ट्रेजेडी की सोल क्या होती है ये आपको बताना है। 23 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि एक्सेप्शन ऑफ सफरिंग्स भी होता है, कंफ्लिक्ट भी होता है, टोटल डिस्ट्रक्शन एट द एंड होता है। ये मेन पॉइंट होता है इसका, लास्ट में जो है डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है हिज लाइफ वाज जेंटल एंड, यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ है, वाज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज अ मैन हु इज़ द स्पीकर एंड अबाउट हुम इज़ दिस स्पोकन। इसको किसने कहा और किसके लिए कहा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मार्क एंटोनी ऑन सीजर। मार्क एंटोनी ने सीजर के लिए बात कही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 इज बाय व्हाट नेम वाज द एक्सचेंज ऑफ वेनिस नोन। किस बदले हुए नाम से वेनिस को जाना जाता है ये आपको बताना है। 25 के लिए आंसर हो जाएगा रियाल्टो के नाम से जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वाज कॉइंड बाय। ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था ये आपको बताना है। 26 के लिए यहाँ आंसर हो जाएगा एंटोनियन आर्टआउट। एंटोनियन आर्टआउट के द्वारा कॉइन किया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन
क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है कि रिस्टोरेशन जो कॉमेडी है ये मुख्य रूप से क्रिटिसाइज किसके लिए की गई है। तो 27 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन तो है नहीं, इसमें लागू होता नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 27 का इधर। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 27 इज गिवन हियर विच इज़ एज फॉलोज। यस, 27 के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंडेंसेंसी एंड परमिसिवनेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 28 है द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज। इंग्लिश में पहली ट्रेजेडी लिखी गई कौन सी है, पहली ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई। 28 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा गार्बोडक्ट के द्वारा जो है लिखी गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो गार्बोडक्ट ने 1561 में जो है इन्होंने पहली ट्रेजेडी लिखी थी, और इन्होंने जो पहली ट्रेजेडी लिखी थी वो ब्लैंक वर्स में लिखी थी, ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है द मिस्ट्री प्लेज डील विद। मिस्ट्री प्लेज किससे डील करती हैं ये आपको बताना है। 29 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा एपोक्रिफा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 30 and last question of this session. I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 30 is what is the rhyme pattern of Milton's on his blindness? मिल्टन के द्वारा रचित on his blindness में कौन सा rhyme pattern अपनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ए बी बी ए सी डी ई, ये अपनाया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।